हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए सब में क्या दिया है। ये सम थोड़ा अलग है। ओके, ये एपरेंट कंडीशन ऑफ एपरेंट एंगल का सम है। देखते हैं हम लोग ये सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, अ हेक्सागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सिस 70 mm लॉन्ग हैज इस ट्रायंगुलर स्लैंट सरफेस ऑन HP विथ इट एक्सिस एट 50 डिग्री टू VP। क्या बोला यहाँ पे? उसका एक्सिस, किसका एक्सिस बोला है? हेक्सागोनल पिरामिड का ट्रू शेप वाला एक्सिस कितना है? 50 डिग्री टू VP है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, अज्यूम द अपेक्स ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ओके, देखिए यहाँ पे ना ही ट्रू शेप बोला है, ना ही फ्रंट व्यू, सॉरी यहाँ पे ना ही टॉप व्यू का एंगल दिया है, ना ही फ्रंट व्यू का एंगल दिया है। यहाँ पे क्या बोला है? एक्सिस का एंगल दिया है। अगर एक्सिस का एंगल दिया होता है सब में तो क्या समझते हैं उसे? वो कंडीशन है एपरेंट एंगल का। मतलब यहाँ पे देखिए, अभी ये कहाँ पे दिया है? VP में दिया है। और ये कहाँ पे आएगा? ये आता है मेरा थर्ड स्टेज में। कैसे थर्ड स्टेज में आएगा? मुझे पता चला कि ये थर्ड स्टेज में कैसे आएगा। तो देखिए हम बताते हैं अभी आपको ये थर्ड स्टेज में कैसा आया और हमने किस तरह से समझा कि ये कंडीशन ऑफ एपरेंट एंगल है। तो क्या दिया है देखिए, ट्रायंगुलर क्या बोला है? एक्सिस का बताया है 70 mm लॉन्ग, हैज इस ट्रायंगुलर स्लैंट सरफेस ऑन HP। ट्रायंगुलर सरफेस कहाँ पे? HP में। तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा? HP में बनेगा। तो ये स्टेज 1 हो गया, इनिशियल पोजीशन। स्टेज 2 में क्या लगेगा? कुछ तो मुझे HP का लगेगा। थर्ड स्टेज में क्या लगेगा? कुछ तो मुझे VP का लगेगा। देखिए फर्स्ट स्टेज तो आपका ओके ना, फर्स्ट स्टेज तो आपका इनिशियल पोजीशन हो गया। सेकेंड स्टेज में आपको क्या दिया है? स्लैंट सरफेस कहाँ पे दिया है? उसको कौन साइड होगा? XY को। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, ट्रायंगुलर स्लैंट सरफेस ऑन HP के ऊपर है। देन थर्ड जो स्टेज बनेगा उसमें क्या बनेगा? मुझे कुछ तो चाहिए VP का। तो VP के बारे में क्या दिया उसने? कुछ तो VP का चाहिए। अगर डायरेक्ट मेरा एंगल बनता है तो वो एंगल होता है मेरा, डायरेक्ट एंगल होता है मेरा बीटा। ओके, क्या होता है? अल्फा होता है HP के साथ, बीटा होता है मेरा VP के साथ। बट यहाँ पे कि देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपको फाई दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे आपको फाई देखिए, ऊपर जो होगा HP में, HP के साथ वो थीटा होता है, और फाई जो होता है वो होता है आपका VP के साथ। ये आपको क्या दिया है? ट्रू लेंथ का एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया है। क्या दिया है? ट्रू लेंथ के एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया है। जबकि आप जब ड्रॉ करते हो स्टेज 2 में, आपको स्टेज 2 में मिलता है एपरेंट लेंथ। क्या मिलता है आपको? एपरेंट लेंथ मिलता है। तो एपरेंट लेंथ का जो एंगल बनता है एक्सिस का वो होता है मेरा बीटा। ओके, क्या होगा? वो बीटा होता है, जो कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करके बना सकता हूँ। बट यहाँ पे डायरेक्ट यूज ना करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले फाई वाला टर्म यूज करके, मतलब 50 डिग्री का टर्म यूज करके एक लाइन बनाना पड़ेगा, उस पर ट्रू लाइन मेजर करना पड़ेगा। देन ये जो व्यू में बनेगा स्टेज नंबर 4 में, स्टेज नंबर 2 के सेट नंबर 4 में जो लेंथ आएगा वो लेंथ को मुझे यहाँ पे आर्क से कट करके फिर उसको वो एक्सिस पे ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ। क्योंकि देखिए जब इनिशियल पोजीशन से मैंने उसको सुला दिया, ट्रू लेंथ आया, बट जब मैं ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे क्या दिखेगा? उसे यहाँ पे उसका एपरेंट लेंथ दिखेगा, ट्रू लेंथ नहीं दिखेगा। देन आपको यहाँ पे ट्रू लेंथ मिल गया, आप यही टर्म को यूज करते हो यहाँ पे रिड्रॉ करने के लिए। बट जब इसको यूज करोगे तो वो क्या हो गया रहेगा? वो बना रहेगा आपका एपरेंट। बट यहाँ पे क्या बोला है? ट्रू लेंथ बोला है। तो आपको पहले ट्रू लेंथ को लेना पड़ेगा, देन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एपरेंट एंगल में। देन एपरेंट एंगल पे ये जो व्यू है सेट नंबर 4 का वो यहाँ पे रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग ये सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स वाला लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए किस तरह से हम लोग एक्स वाला लाइन ड्रॉ करेंगे ना। तो सबसे पहले आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स वाई लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ब्लू पेन मतलब मेरा 2H का पेंसिल, ब्लैक स्केच पेन मतलब H का पेंसिल। ओके, याद रखिए 24 सम है, तो इसके पिछले वाले वीडियो भी आप देख लीजिए। ओके, ये वीडियो पे आने से पहले ना। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा ना। अभी देखिए आपको ट्रू शेप जो बनाना है मुझे, वो किस तरह बनाना है? ट्रू शेप जो बनाएगा HP में बनेगा वो तो क्लियर है ना। वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा
कि वो ऐसा बनेगा। अगर कॉर्नर बोलता तो ये ऐसा बनता, सरफेस बोला है, क्या बोला है, स्लैंट सरफेस, तो इस तरह बनेगा, तो ये एंगल राइट है। तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट से मैंने कितना मार्क करूँगा, बेस एज कितना है 30 mm, तो यहाँ से मैं 30 mm यहाँ से मार्क कर दूंगा। नाउ 30 में मार्क करने के बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखूंगा। प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ से मैं मेजर करूंगा कितना, आउटर एंगल कितना आएगा इसका 60 डिग्री का। 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, कितना साइड है 6 साइड है, तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे रख के ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्लियर यहाँ पे ना। फिर यहाँ पे रखूँगा और वहाँ से भी मैं 60 डिग्री यहाँ पे मेजर करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे रखा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, आ गया ना। वो आने के बाद ये दोनों पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा। ओके, फुल ज्वाइन नहीं करूँगा, जस्ट आगे तक एक्सटेंड कर दूंगा जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 30 mm तक का ही मुझे चाहिए, लेंथ रिक्वायरमेंट है ना। अब यूज़ करूँगा मैं राउंडर। ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, से ये पॉइंट का मैं नाम दे दूँगा। यहाँ पे पॉइंट का नाम है से ए, ये बी। ओके, फिर यहाँ से रखूँगा और ये यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर लूँगा। देखिए इस तरह से ना, यहाँ से लेके एक आर्क कट कर दूंगा, फिर यहाँ से भी लेके एक आर्क कट कर दूंगा। जहाँ पे कट होगा वहाँ से एक और आर्क एडिशनल में मार दूंगा। सेम यहाँ से भी एक एडिशनल आर्क में यहाँ पे कट कर दूंगा ना। फिर यहाँ पे रखूँगा मैं प्रोटेक्टर। ओके, यहाँ पे रखूँगा मैं प्रोटेक्टर, वहाँ पे रख के मैं मेजर करूँगा आउटर एंगल 60 डिग्री का। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे आएगा ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे आया 60 डिग्री। ओके ना, तो मैं क्या करूँगा, इसे ये से लेके ये पॉइंट से लेके यहाँ तक जॉइन करने की कोशिश करूँगा, बट पूरा नहीं करूँगा। जहाँ पे ये आर्क कट हो जाएगा, देखिए ये आर्क मैंने बनाया, वहाँ पे कट हो गया, वहाँ पे पॉइंट मार्क कर दूँगा। उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट से ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये 60 डिग्री का पॉइंट है। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, 60 डिग्री का पॉइंट है। यहाँ से मैं इसे आगे एक्सटेंड करूँगा। सॉरी, ये 60 का नहीं, ये पॉइंट, ये तो 90 का पॉइंट है। 60 का पॉइंट किधर गया, वेयर इज 60 डिग्री का पॉइंट। यहाँ से 60 डिग्री का पॉइंट ही नहीं लिया मैंने अभी तक। ओके, तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, देन यहाँ से ये लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। जहाँ पे कट हुआ पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। ओके, आगे 30 डिग्री। इसे मैं दोनों को क्या करूँगा, यहाँ से ये ज्वाइन कर दूंगा। ओके, ये 30 डिग्री और यहाँ पे ये भी मेरा 30 डिग्री का आ गया। नाउ अब मैं यूज़ करूँगा स्केच पेन ब्लैक, वहाँ से इसे ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट, ये दोनों लाइन, ओके, इस तरह से मैं ये डार्क यहाँ पे लाइन बना दूंगा। ओके, इतना डार्क आपको नहीं करना है, ये आपको क्योंकि वीडियो में क्लियर आता नहीं है करके मैं ब्लैक स्केच पेन इस तरह का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया आपको। तो ये हो गया A, B, C, D,
ई और ये एफ। ना फिर क्या करूँगा मैं, स्लैंट सर एजेस जो है बनाना है मुझे, स्लैंट ये डायगोनल पॉइंट ज्वाइन कर दूंगा, ये बी और ई भी ज्वाइन कर दूंगा। यहाँ पे कितने सरफेस आएंगे स्लैंट वाले, 6 आएंगे। ओके देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके हो गया ये। ना ये होने के बाद ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका सेट 1। ये हमने स्टार्ट कर दिया स्टेज 1। तो अब मैं इसको करूँगा ऊपर प्रोजेक्ट, पिरामिड है करके एक्स वाई लाइन तक ही करना है, एक्सेप्ट आपको एक्सिस की जो लाइन है उसे आपको आगे तक एक्सटेंड करना है। ओके नाउ तो यहाँ पे जहाँ पे कट हुआ इसका नाम आएगा, देखिए लाइट हो गया लाइन, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छे से ड्रॉ कर दिया। नाउ ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे पॉइंट का नाम बोलूँगा, ये होगा मेरा ए डैश बी डैश, ये होगा सी डैश एफ डैश, और यहाँ पे आएगा ओ कॉमा बी। दूसरी तरह ये होगा ओ डैश, यहाँ पे आएगा डी डैश, यहाँ पे होगा ई डैश। नाउ यहाँ पे एक्सिस का लेंथ कितना है मेरा 70 mm, तो यहाँ पे मैं 70 mm यहाँ पे मेजर करूँगा, तो वो आएगा ये लाइन पे, यहाँ पे आ गया। नाउ यहाँ पे आने के बाद मैं इन दोनों पॉइंट को, ये जो है ए बी और ये जो पॉइंट है ये मेरा पी डैश, उसे मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन कर दिया। देन ये भी ज्वाइन कर दिया। नाउ फिर ये जो पॉइंट है वो भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और ये नीचे का पॉइंट लाइन जो है वो भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ओके तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये एक्सिस बन गया। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, जो कि बेसिकली थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। नाउ ये हो गया, तो ये आपका बन गया सेट 2। तो इस तरह से आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेज 1 के बाद आपको क्या लगेगा, यहाँ बनाना है, इसका नाम दे दो, दिस इज वीपी, दिस इज एचपी। अब ये जो स्लैंट सरफेस है, ओके देखिए स्लैंट सरफेस कौन सा, ये जो स्लैंट सरफेस है पी से लेके PEDE वाला स्लैंट सरफेस, इसको मुझे क्या करना है, इसको ये जो HP पे इसको सुलाना है, तो ये होगा मेरा टिल्टिंग सरफेस, ये होगा मेरा टिल्टिंग, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ टिल्टिंग। क्या बोलते हैं, नाइल ऑफ टिल्टिंग। नाउ नाइल ऑफ टिल्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे हम लोग। से एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया, तो देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क करूँगा, वो होगा मेरा D डैश E डैश। ओके देन मैं D डैश से लेके P तक की दूरी में यहाँ पे मेजर करूँगा। ओके P तक की दूरी यहाँ पे लूँगा, देन यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर कट कर दूँगा। जहाँ पे आर कट होगा वो होगा मेरा पॉइंट P डैश। क्या होगा वो, P डैश। नाउ सेम ही होगा P से लेके AB का डिस्टेंस, तो यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर कट कर दूंगा, कट कर दिया। देन DE से लेके AB वाली दूरी में यहाँ पे ले लूँगा, और यहाँ पे लेके यहाँ पे आर कट कर दूंगा। जहाँ पे दोनों आर पॉइंट कट हुए वो होगा मेरा A डैश B डैश। क्या होगा वो, A डैश B डैश। नाउ देन क्या करूँगा मैं, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दूंगा। देखिए किस तरह से ये हो गया जॉइंट। देन डी से पी तक की दूरी भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। देन ए बी से लेके पी तक की दूरी भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। ना ये होने के बाद मैं डी से लेके जो है मेरा सेंटर का पॉइंट CFNO वहाँ तक की दूरी भी मैं यहाँ पे काउंटर में ले लूँगा और यहाँ पे रखूँगा और वहाँ से आर कट कर दूँगा। जहाँ पे आर कट होगा वो होगा मेरा पॉइंट C डैश F डैश एंड O डैश। देन C डैश F डैश O डैश से मैं P तक की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। नाउ देन ये जो होगा दिस विल बी योर ट्रू लेंथ। क्या होगा, ये आपका ट्रू लेंथ होगा। तो इस तरह से ये आपका सेट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ
ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है टू गेट दी सेट नंबर 4। ओके, आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए ये डी ई वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया मैंने, देन सी एफ ओ वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया मैंने, देन ए बी वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया, देन एंड में मैंने पी वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया। नाउ देन मैं अभी ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये एक्स वाई लाइन लिया मैंने, यहाँ से देखिए यहाँ से मैं अभी ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एफ से पास कर जाने वाली लाइन, देन नीचे यहाँ से ए और ई से पास होने वाली लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। देन ये जो ओ और पी वाली सेंटर वाली लाइन है वहाँ से पास करूँगा, देन बी डी वाली लाइन से पास करूँगा, देन सी से मैं लाइन पास करूँगा। ओके, नाउ अब मैं मार्क करूँगा पॉइंट्स। तो ये डी वाली लाइन है, तो देखिए डी यहाँ पे डी का पॉइंट मिलेगा, तो डी कहाँ पे है, तो ये आया मेरा डी। ई कहाँ पे, तो ये आया मेरा यहाँ पे ई। देन ये सी एफ ओ वाला लाइन है, तो एफ पहला मिलेगा यहाँ पे, दिस इज एफ, देन दूसरा यहाँ पे सी, देन यहाँ से आएगा ओ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ए बी वाली लाइन है, तो ए कहाँ पे, ए यहाँ से आ रहा है, दिस इज माई ए, बी यहाँ से आ रहा है, दिस इज माई बी। ये लाइन पे मुझे ए बी मिलेगा, ये लाइन पे सी एफ ओ मिलेगा, ये लाइन पे मुझे डी ई मिलेगा, और बचा हुआ लाइन पे जो है मेरा ये रहा पी, यहाँ पे मिल जाएगा ना। अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो आपको जो ये फेज है उसे क्लीन दिखेगा। तो सबसे पहले रूल क्या है मेरा, मार्क दी आउटर पॉइंट्स। क्या करना है, आपको आउटर पॉइंट मार्क करना है। तो पी मेरा आउटर पॉइंट है, एफ आउटर पॉइंट है, ई आउटर है, डी आउटर है, और सी मेरा आउटर पॉइंट है। तो मैं आउटर पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। देखिए किस तरह से, ये हो गया पहला, देन ये डी वाली लाइन, देन ये डी वाली लाइन, ये डी सी थी। ओके, देन ये ई एफ वाली लाइन, ये होगा मेरा ई एफ वाली लाइन, देन यहाँ से एफ और पी वाली लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा। ओके, नाउ ये होने के बाद अभी ये जो यहाँ पे जो मुझे बेस दिख रहा है वो पूरा दिख रहा है। तो जितने भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर है मेरे यहाँ पे, अभी देखिए ए बी हो गया, डी ई हो गया, सॉरी ए बी नहीं हुआ, तो ए बी यहाँ पे बाकी है, तो ये मैं ए बी ड्रॉ कर दूंगा जो कि विजिबल है, ऊपर से दिख रहा है, और ए एफ भी मुझे यहाँ से दिख रहा है, और ये सी बी भी मुझे यहाँ से दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर दूंगा। अभी ये होने के बाद मुझे क्या क्या स्लैंट एजेस दिख रहे हैं, ए से बी दिख रहा है, बी से पी दिख रहा है। देखिए, तो ए से बी ज्वाइन कर दो, देन बी से पी भी दिख रहा है, वो भी ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। नाउ अभी क्या बचा है, एफ और तो ऑलरेडी हो चुका है, ई टू पी और डी टू पी कहाँ पे ये अवे है। ओके, वो आपको दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा है, तो वो बनेगा आपका विद द हेल्प ऑफ हिडन लाइन। ये क्या नहीं दिख रहा है, ये छुप गया इसके पीछे, तो ये आएगा मेरा विद द हेल्प ऑफ हिडन लाइन। ओके, देन डी से पी। ओके, ये बन गया। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एक्सिस की लाइन को। देखिए एक्सिस की लाइन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये मुझे दे रहा है, ये ट्रू लेंथ था। अब ये एक्सिस देखिए, ये बन गया मेरा अपरेंट लाइन। ओके, ये ट्रू लेंथ है, ये अपरेंट लेंथ है, ये 70 mm है, ये 70 नहीं है, ये कम है वो। ओके, नाउ तो अभी देखिए ये बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके बनाने के लिए आप यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे बनाइए या फिर सेपरेटली उसे बनाइए। देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक सेपरेट बनाएंगे। ओके, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दो। पॉइंट मार्क करने के बाद वहाँ से मेजर कीजिए आप कितना डिग्री बोला है, 50 डिग्री बोला है, तो यहाँ पे 50 डिग्री फाइंड कीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे आया 50 डिग्री। तो यहाँ से लेके
यहाँ तक 50 डिग्री बन गया। तो ये है मेरा फाई दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, आई वॉन्ट हेयर बीटा, मुझे फाइंड करना है बीटा। तो ये रहा ट्रू लेंथ, तो ये P से लेके जो ट्रू लेंथ का डिस्टेंस है वहाँ पे मेजर करूँगा मैं, राउंडर से ले लिया मैंने, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे आर्क कट कर दूंगा। जहाँ पे आर्क कट होगा वो होगा मेरा से पॉइंट P, क्या बोला उसको नाम मैंने, कुछ तो से एग्जांपल P1 बोला, क्या बोला उसको नाम P1 ना। फिर P1 से मैं क्या करूँगा, देखिए ये लाइन जो है बेस वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ से पास करूँगा। देखिए किस तरह से, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करूँगा। ये लाइन पास करने के बाद मैं जो अपरेंट लेंथ है, देखिए P से लेके O वाली अपरेंट लेंथ, ओके, वो यहाँ पे लूँगा, वो यहाँ पे लेके यहाँ पे आर्क कट करूँगा। जहाँ पे वो आर्क कट होगा वो यहाँ पे मेजर करूँगा और वहाँ से लेके वो डिग्री यहाँ पे मैं बनाऊँगा। ओके, तो ये मुझे ये डिग्री जो मिलेगा, दिस विल बी माय बीटा डिग्री। क्या होगा वो मेरा एंगल होगा बीटा का। तो यहाँ पे मैं बीटा डिग्री में मेजर कर रहा हूँ। देखिए मैंने जो बनाया है वो थोड़ा इसमें एरर हो सकता है बिकॉज स्केच पेन का यूज़ किया। अगर आप प्रॉपर पेंसिल यूज़ करोगे तो प्रॉपर आएगा। तो ये अराउंड मेरा आया है एंगल 55। कितना आया है ये, दिस इज़ 55 डिग्री का यहाँ पे मेरा एंगल आया है ना। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ से एक पॉइंट लूँगा, ओके, यहाँ पे पॉइंटर रखूँगा। फिर यहाँ से पॉइंटर रखने के बाद, ओके, थोड़ा और नज़दीक लेता हूँ, शायद जगह कम पड़े, तो यहाँ पे रखा और वहाँ से मैं 55 डिग्री का पॉइंट मार्क करूँगा। 10, 20, 30, 40, 50 एंड ये 55। फिर ये पॉइंट से ये लाइन में यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा ना। ज्वाइन हो गया। अब इसको मुझे यहाँ पे रिक्रिएट करना है। तो रिक्रिएट करने के लिए से एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट मेरा O, तो यहाँ पे बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे O पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क कर ली, O पॉइंट मार्क कर ली ना। अब ये कितना है, सब 90 डिग्री है उसको। तो यहाँ से पॉइंटर पे O पॉइंट पे रख के, इसे O पॉइंट है यहाँ पे रख के मैं बनाऊंगा 90 डिग्री की लाइन। देखिए किस तरह से, तो ये हो जाएगा 90 का पॉइंट। फिर यहाँ पे टर्न करूँगा यहाँ से और ये बनाऊंगा यहाँ पे 90 डिग्री का पॉइंट। ओके, देखिए ये 90 डिग्री का पॉइंट। फिर ये जो तीन पॉइंट बनेंगे, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, वहाँ से एक लाइन पास करूँगा। ओके, ज़्यादा बड़ी पास नहीं करूँगा, जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ही मैं लाइन पास कर दूँगा। पास कर दिया। नाउ से यहाँ पे बोलूँगा टेम्पररी पॉइंट M। क्या बोलूँगा, टेम्पररी पॉइंट M। नाउ फिर ये O से लेके F की दूरी में मेजर करूँगा। वो दूरी रहेगी C की भी। तो यहाँ से लेके यहाँ पे आर्क कट, यहाँ से लेके यहाँ पे आर्क कट और यहाँ पे आर्क कट। जहाँ पे आर्क कट होगा उसको मैं नाम बोलूँगा, वो हो जाएगा यहाँ पे F, वो हो जाएगा यहाँ पे C। ओके, ये हो गया ऑलरेडी O। नाउ ये होने के बाद यहाँ से मैं D का मेजर और B का मेजर सेम होगा। तो यहाँ पे जो पहला आर्क आएगा वो D के लिए आएगा। देखिए वो जो आर्क आएगा D के लिए आएगा। फिर यहाँ से जो आर्क आएगा वो आएगा आपको B के लिए। ये आएगा यहाँ से आर्क B के लिए। उसी तरह F से E की दूरी, F से A की दूरी, जो कि दोनों सेम ही है। ओके, तो यहाँ से एक आर्क आएगा, फिर यहाँ से एक आर्क आएगा। ओके, आर्क आ गया। नाउ ये होने के बाद O से लेके D की दूरी, O से लेके E की दूरी, O से लेके A की दूरी, O से लेके B की दूरी, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क कट, यहाँ पे आर्क कट, ओके, फिर यहाँ पे आर्क कट और यहाँ पे आर्क कट। जहाँ जहाँ पे आर्क कट हो गया आपको वहाँ पे पॉइंट मिल गए। तो हो जाएगा आपका D, यहाँ पे E, यहाँ पे B, यहाँ पे A। राइट है, मिल गया आपको पॉइंट। नाउ फिर O से लेके P की दूरी यहाँ पे मेजर करनी है आपको। तो O से लेके P की दूरी यहाँ पे मेजर कर लीजिए।
ना ओ से लेके यहाँ पे पी यहाँ पे कट कर दो, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट पी। ना हो गया पॉइंट ये। अब यहाँ पे सबको लाइन एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए, देखिए किस तरह से। तो ये आएगा आपका डी, फिर यहाँ पे बी, देन ये डी टू सी, ये होगा आपका डी टू सी, देन ये सी टू बी, देन ये सी ई टू एफ, ई टू एफ, देन ये एफ टू ए, देन ये हो गया। देन सी टू पी ड्रॉ कीजिए, देन एफ टू पी ड्रॉ कीजिए, देन ए टू बी, ए टू बी भी आपको यहाँ से ड्रॉ करना है, देन यहाँ से ई टू पी आपको ड्रॉ करना है जो कि आपका हिडन लाइन, देन ए बी टू पी भी आपको ड्रॉ करना है, देन यहाँ से डी टू पी आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ये इस तरह से आपका ये बनके रेडी है सेट नंबर 5। ये है आपका सेट नंबर 5। तो दिस इज सेट 5, दिस इज स्टेज 4, सेट 4, और ये है आपका स्टेज 2, ये आपका स्टेज 3। ये सेट 5 बन गया। अभी आपको बनाना है सेट नंबर 6। सो देखिए, अब ड्रॉ करने आपको वर्टिकल लाइंस, ये सी वाली पॉइंट, देन ये डी वाली पॉइंट, देन ये बी वाली पॉइंट, देन ये ओ वाली पॉइंट, देन ये ई वाली पॉइंट, ओके, देन ये बी वाली पॉइंट गई है यहाँ से, देन ये ए वाली पॉइंट, ओके, यहाँ से ये जाएगी ए वाली पॉइंट, और ये एफ वाली पॉइंट, और यहाँ से ये पी वाली पॉइंट। देन आपको ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइंस, सी एफ ओ से ये लाइन जाएगी, देन यहाँ से ऊपर लेके ए बी से लाइन पास हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे आपको पॉइंट मार्क करने, देखिए ये जो लाइन जा रही है सी वाली पॉइंट है, सी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये हो गया सी डैश। ये डी वाली पॉइंट है, डी कहाँ पे आ रहा है, तो दिस विल बी डी डैश। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका बी का लाइन जा रहा है, सो दिस इज बी, तो बी कहाँ मिलेगा आपको, बी यहाँ मिल रहा है, तो दिस इज योर बी डैश। नाउ देन आपको ये ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ से जा रहा है, ओ यहाँ से आ रहा है, दिस इज ओ डैश। नाउ फिर ये ई का लाइन है, ई यहाँ से आ रहा है, डी यहाँ से आ रहा है, दिस इज योर ई डैश। देन ए का लाइन है, ए यहाँ से आ रहा है, ए यहाँ से जा रहा है, तो ये होगा ए डैश। एफ यहाँ से आ रहा है, एफ यहाँ से आ रहा है, दिस इज एफ डैश। देन ये पी यहाँ से आ रहा है, पी यहाँ पे है, दिस इज पी डैश। नाउ अब रूल क्या है, आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क, तो पी आपका आउटर है, ए आउटर है, ओके, पी आउटर है, ए आउटर है, ओके, बी आउटर है, सी आउटर है, आपका डी आउटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे, डी टू ए, ओके, ये बनेगा पहला, देन ए टू बी, देन बी टू सी। सब आउटर लाइन क्या है, विजिबल है, वो हमने बना रहे। देन ये बनेगा, देन एंड में पी टू सॉरी ये डी डैश से लेके डी डैश से आपका पी की दूरी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे ना। हो गया ये आपको। ये होने के बाद ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्जर्वर को ये जो है ये पूरा का पूरा बेस नहीं दिख रहा है। आउटर लाइन बनने के बाद हमारा रूल है ड्रॉ दी बेस सरफेस,
तो बेस सरफेस में जितने बन चुके उतने हो गए। अभी यहाँ पे बेस जो है, ये बेस ए बी वाला बेस वही उसे दिख रहा है, बाकी ये जो बेस है उसे नहीं दिख रहा है। ओके, ऑब्जर्वर को। तो देखिए किस तरह हम लोग बनाएंगे। तो ए से बी हो गया, बी टू सी हो गया, सी टू डी हो गया और डी टू ई बी हो गया। ना ई टू एफ बचा है, क्या बचा है? ई टू एफ। कहाँ पे ई टू एफ? यहाँ पे। ऑब्जर्वर तो यहाँ पे, उसे वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो वो होगा हिडन लाइन। तो दिस विल बी माई हिडन लाइन, ये होगा मेरा हिडन लाइन। हो गया हिडन लाइन। नाउ ये होने के बाद सबका सब बेस बन गया। अब मुझे बनाना है स्लैंट एजेस। तो देखिए स्लैंट एजेस कौन सा बचा है? ये बचा आपका ए से ई, ए से ई भी हो गया है, ए से एफ भी हो गया है। नाउ ए से सी, ए से सी, सॉरी पी से सी। तो ये दिख रहा है क्या? पी से सी, यस, पी ए रहा, सी ए रहा, दिख रहा है ऑब्जर्वर को? यस दिख रहा है। तो ये बनेगा डार्क लाइन। ओके, कंटिन्यूस लाइन। देन पी टू बी दिख रहा है? यस दिख रहा है, बना दो डार्क लाइन। ओके, तो होप ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, स्लैंट एजेस और सब कुछ डायग्राम। तो ये हो गया मेरा सेट नंबर 6। तो इस तरह से ये पूरा सम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सो होप आपको ये थोड़ा वीडियो फास्ट हुआ होगा और समझा होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।